नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ कल्याणपुरी वार्ड के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं राम प्रसाद जी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। राम प्रसाद जी, आप बताइए अपने बारे में कि आपको जो जुड़ाव हुआ आम आदमी पार्टी में, मेन आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा सर? सर देखिए, राजनीति हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे हम हैं, जिस कॉलोनी में हम हैं, जिस स्टेट पे हम बैठे हुए हैं, ये मेरी जन्मभूमि है। ओके सर। तो यहीं से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सारी मैंने यहीं से करी है। जी बिल्कुल। तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता बाकी लोगों को शायद इस एरिया के बारे में जानते होंगे। मैंने हर तरीके के अप्स डाउन यहाँ पे देखे हैं। कॉलोनी के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई हैं, वो सारी हमने बचपन से देखते आ रहे हैं। ओके। जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है सर, आम आदमी पार्टी से पहले भी हम राजनीति में सक्रिय थे। मैं उस वक्त हम कांग्रेस के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाते थे, लेकिन हम क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शुरू से एजुकेशन लाइन में थे और उसके बाद जॉब में हो, तो आप देखते होंगे कि डायरेक्टली हमारा फेस वैल्यू ज़्यादा पब्लिक के अंदर नहीं शो कर सकते थे। तो यही रीज़न है, कई बार पब्लिक हमें उस तरीके से नहीं जानती थी कि राजनेता के रूप में। हाँ, लेकिन सोशल वर्क के अंदर आप पूरे एरिया के अंदर अच्छे इमेज, अच्छे पढ़े लिखे इंसान के रूप में और एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हमारा नाम दिख जाएगा सर। अच्छा राम प्रसाद जी, बताइए कोविड-19 को लेकर बात कर लेते हैं। कुछ एरिया आपका ऐसे है यहाँ के जो मतलब गरीब वर्ग के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। जब ये महामारी है तो आपका किस तरह का योगदान रहा, आपकी क्या भूमिका रही? सर देखिए, पूरी महामारी के दौरान अगर हम पिछले लॉकडाउन की बात करें तो पिछले लॉकडाउन के अंदर हमारी दिल्ली सरकार ने पब्लिक के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया, जिसके अंदर सबसे अहम काम आता है राशन का। जो सूखा राशन बंटवाया और इवन जो बना हुआ राशन होता है वो भी हमने बंटाया। उसको सूखा राशन बंटवाने में हमारे जो ब्लॉक की जो स्कूल है हमारा, यहाँ पे एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी काम किया है। लोगों को डेली सुबह शाम खाना बंटवाते थे हम जाकर के, और भी जो सामान आते थे हमारे विधायक जी के थ्रू, वो सारी सुविधाएं हम पब्लिक तक पहुंचाते थे। इसके अलावा कोई हमारे पास डायरेक्ट भी आता था, मेरे घर पे भी कोई आता था, तो उनको भी हर तरीके की सुविधा जो भी पर्सनल लेवल पे मैं कर सकता था वो मैंने की है सर। मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई भूमिका आपकी? सर मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं, क्योंकि 50 लोग डेली मेरे पास आते हैं अपने काम के लिए, कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि अब मुफ्त वैक्सीनेशन जो है वो अब केजरीवाल जी के द्वारा करा दी गई है, तो आप उसको करवाएं, क्योंकि वही एक तरीका है कि हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। अच्छा ये बताइए राम प्रसाद जी, जैसे कि मैं आपके यहाँ पे मौजूद हूँ कल्याणपुरी वार्ड, यहाँ का मेन क्या अनुभव है आपको इस क्षेत्र को लेकर बात करते हैं? सर देखिए, अनुभव जहाँ की बात करेंगे आप, तो ये कल्याणपुरी एक छोटा सा क्षेत्र है सर, और लेकिन बहुत पुराना भी क्षेत्र है। ये क्षेत्र जब से शुरू हुआ था, जब यहाँ पे बिजली पानी की इतनी समस्या रहा करती थी। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, तो कुछ चीज़ें तो टाइम के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाती हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब से हमने देखा है कि अपनी ये दिल्ली गवर्नमेंट आई, केजरीवाल साहब आए, उनके साथ हम जुड़े, तब से हमने देखा तो इसके अंदर ड्रास्टिकल चेंज आया है। बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है कल्याणपुरी के अंदर। कुछ लोग विपक्ष वाले ज़रूर ही कुछ इस चीज़ों को उठाते हैं, लेकिन वो मेन मुद्दे नहीं हैं यहाँ पे। मुद्दे यहाँ दूसरे हैं, जिसके ऊपर हमारे विधायक जी और पार्षद जी लगातार काम कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि पूरा आने वाले कुछ सालों के अंदर वो भी हम पूरा सॉल्व कर देंगे। यहाँ राम प्रसाद जी, एमसीडी चुनाव 2022 के हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, क्या लगता है आपको इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? सर देखिए, ये पब्लिक है, कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ने बहुत मौका दिया बीजेपी को, पूरा 15 साल दे डाले बीजेपी को। 15 साल के अंदर देखा, इन 6 सालों में, खासकर 7 सालों के अंदर बीजेपी को हर एक तरीके से आजमा के देख लिया है। निगम के अंदर, निगम की तरह पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। निगम आज भी भ्रष्ट है, पहले भी भ्रष्ट था। सारे के सारे नए चेहरे लाने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए पब्लिक अब ये चाहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है बीजेपी को दोबारा निगम में देने का। पब्लिक समझदार है, वो समझ चुकी है। इसी तरह पब्लिक ने मन बना लिया है कि दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देकर सरकार बनेगी हमारी। तो जनता पे आप किस तरह अपना भरोसा जताएंगे सर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी, एमसीडी में, तो बदलाव होगा? सर देखिए, जो हमारी सरकार, जो हमारी सरकार है, खासकर दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो पब्लिक के लिए फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छे रोड हो, स्कूल हो, बसेज हो, ये सारी सुविधाओं के ऊपर 100% खरे उतरे हम लोग। जो भी हमने वादे करे हैं उसके ऊपर हम पूरा खरे उतरते हैं, ये सबको पता है। एमसीडीसी पे ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर केजरीवाल साहब की या हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का वो अधिकार नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि वो स्वतंत्र बॉडी होती है, उनका अपना बजट होता है, अपने बजट के तरीके से काम करते हैं।
आप इतनी उनकी बदतमीजी है एमसीडी वालों की कि वो अपना हिसाब तक देने को तैयार नहीं होते, तनख्वाह नहीं मिल पाती, तनख्वाह नहीं दे पाते, पब्लिक 3-3 महीने तक परेशान होते हैं। यहाँ हमारे जो समाज ज़्यादातर रहता है वो ज़्यादातर वाल्मीकि समाज है और वो एमसीडी के अंदर मोस्टली काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। हम देखते हैं लोग परेशान होते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं यहाँ पे, बहुत उनकी कमर टूट जाती है, इतना परेशानी होती है उन्हें। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ के जो पार्षद थे, जो पार्षद होते हैं उनके पास कोई कमी नहीं होती है। आए दिन उनको नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनके बच्चे नई नई बाइक खरीदे चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन तनख्वाह देने के लिए इनके पास हमेशा शुरू से कमी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें भ्रष्टाचार की इन्होंने सीमा पूरी पार कर रखी है। सर अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है कल्याणपुरी से, कैसा संघर्ष रहेगा सर? सर देखिए, संघर्ष कुछ नहीं, मेरे लिए ये एक आम बात है। मेरे लिए आम बात इसलिए है क्योंकि मैं इसी माहौल के अंदर पला बड़ा हूँ, सीखा हूँ। तो एक एक गलियाँ, एक एक ब्लॉक की अगर बात करें तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो मुझे नहीं जानता होगा इस पब्लिक के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ के लोकल स्कूल से पढ़ा हूँ, एमसीडी की प्रॉब्लम जानता हूँ, हर एक गली की प्रॉब्लम जानता हूँ। तो संघर्ष कुछ नहीं, आज भी मैं अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ जिसके अंदर अच्छा, मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे केजरीवाल जी अपनी जॉब छोड़ करके एक पब्लिक सर्विस के अंदर आए, तो मैं भी अपना जो बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो सारा मैं अपने जो कल्याणपुरी लोगों की सेवा के अंदर लगाऊँ। और वो मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि मेरे को मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट कैसे करा जाता है वो मैंने सीखा हुआ है, तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी धन्यवाद आपका राम प्रसाद जी, स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात राम प्रसाद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।